हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 जनवरी 2022 की डेली वोकैब क्लासेस के साथ। तो आज मैं फिर से एडिटोरियल के साथ साथ वोकैब्स को लेके आया हूँ। पहले हम लोग एडिटोरियल देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी वोकैब्स होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के साथ। इन्फ्लेशन कोनंड्रम, कोनंड्रम मतलब क्या होता है? पहेली। मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर जो है ये इंडिया में एक पहेली बन गई है। कितने भी एफर्ट करो कभी ना कभी उछाल मारी देती है, आपको समझ में नहीं आता है। हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स कुड कंटिन्यू इन 2022। जो उच्च मूल्य दरें हैं यानी कि हाई प्राइस है, ये 2022 में भी कंटिन्यू रह सकता है। कंपाउंडिंग द चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स, और ये जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं इनके लिए चैलेंज, चुनौती का काम करेगा। कंपाउंडिंग मतलब क्या है? कंपाउंडिंग मतलब बढ़ाना होता है, हाइटन करना होता है किसी चीज को, ठीक है। एग्जैजरेट आपने पढ़ा होगा, तो सेम वैसे ही है आपका चैलेंज बढ़ाएगा पॉलिसी मेकर्स के लिए कि भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। वाइल नॉर्थ ब्लॉक मैंडरीन्स, देखिए मैंडरीन्स यूज किया जाता है, आपने आयरन मैन 3 देखी होगी, उसमें मैंडरीन था। मैंडरीन यूज किया जाता है आपके ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। तो नॉर्थ ब्लॉक में बैठे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार कंज्यूमर अप का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर अप का मतलब होता है आपका उत्पन्न करना है, बढ़ाना। क्या करना? पॉलिसी लीवर्स, नीतिगत जो उत्तोलक हैं उनको बढ़ाते हैं ताकि बजट, जो हमारा बजट आने वाला है उसमें हम लोग फ्रैगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी जो है यानी छिन्न भिन्न जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी रिकवरी के साथ साथ हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने को प्रोत्साहित कर सकें। और जैसा कि हमारा दिखाता है लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा कि नवंबर में 1.4% ग्रोथ रेट रही है इंडस्ट्रियल आउटपुट की। इसका मतलब इकोनॉमिक रिकवरी ढंग से नहीं हो रही है। तो नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए ऑफिसर ये कोशिश करेंगे, पॉलिसी से रिलेटेड उत्तोलक लीवर्स का यूज करेंगे ताकि इकोनॉमिक रिकवरी, इंडस्ट्रियल आउटपुट और इन्फ्लेशन सबको ट्रैक पे लाया जा सके, ठीक है। इन्फ्लेशन देख लीजिए आप, दिसंबर नवंबर रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल प्राइस सर्ज हुआ, बढ़ गया 5 मंथ में 5.5% या 6% जो भी, ठीक है। बाकी आप जुलाई 2021 में क्या रहा? स्टीपेस्ट पेस रहा, सबसे तेजी से बढ़त देखी गई है आपके इन्फ्लेशन में। तो शहरी क्षेत्र में 5.8% और रूरल कंज्यूमर्स के लिए 5.36%, ये इन्फ्लेशन का वो रहा। बाकी अ डजन स्टेट्स क्लॉक्ड हायर इन्फ्लेशन देन द हेडलाइन 5.6। दर्जन मतलब कि 12 से ऊपर राज्य ऐसे थे जहां पर जो इन्फ्लेशन था वो हेडलाइन यानी 5.6 लेवल से काफी ऊपर था। आपको पता ही है जो हमारा टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है वो 4+-2 है, यानी 6% से ऊपर नहीं जा सकता इन्फ्लेशन। लेकिन हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये 6.66% रहा। तो ये इन्फ्लेशन पर बात की गई है। बाकी इन्होंने ये बताया सीपीआई, हालांकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.35% देखने को मिला, और ये शायद लो बेस के कारण भी हुआ हो, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बेवरेज यानी जो पेय पदार्थ सेक्टर है और फिर क्लोथिंग या फिर फुटवेयर जो प्राइस है उसमें आपको इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिला। और सीपीआई कम होने की वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन कुछ चीज़ों में कम देखने को मिला और कुछ चीज़ों में ज़्यादा। जो डिफरल था जीएसटी पर, डिफरल मतलब जीएसटी जो बढ़ाया था इन्होंने टेक्सटाइल पर, वो डिफरल वापस ले लिया इन्होंने, ठीक है। इससे क्या हुआ? जीएसटी टेक्सटाइल पे कम होने से उसके वापस से प्राइस कम हुए। साथ ही साथ फूड एंड बेवरेज वेजिटेबल्स पर जो प्राइस है वो भी कम हुआ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अदर हेडविंड्स हैं, हेडविंड्स क्या होते हैं? जो आपको पुश करते हैं, आपकी पावर को डिक्रीज करते हैं, वो होते हैं हेडविंड्स। जो अदर हेडविंड्स हैं उनको रीन इन करेगा। रीन इन का मतलब क्या होगा? देखिए, रीन इन का मतलब होता है एक तरह से कि आपको लगाम लगाना। रीन इन मतलब लगाम लगाना। तो अदर जो हेडविंड्स हैं जो हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने का काम करेगा। ये सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, चाहे वो जीएसटी पर जो आपका टैक्स बढ़ा था स्लैब वो कम किया हो, या फिर फूड एंड वेजिटेबल्स प्राइस को कम किया हो, ये सारे हमारे लगाम का काम करेंगे यानी रेन इन का काम करेंगे हेडविंड्स पर। फ्यूल प्राइसेस हालांकि सामान्य है, कुछ समय तक ये स्टैटिक भी रहेंगे, स्थिर भी रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह देंगे आप अनस्टेटेड, मतलब इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि यही टेंडेंसी रहने वाली बिकॉज ऑफ पोल सीजन, क्योंकि पोल हो रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और चुनाव खत्म हो जाएंगे तो वापस ये जो 95.27 रुपीज़ है ना, ये 105.27 रुपीज़ होगा, टेंशन मत लीजिएगा। मंडे तक जो गवर्नमेंट बॉन्ड पर यील्ड थी वो 2 ईयर हाई पहुंच गई है। तो ये अपने आप में टेंशन का विषय है, क्योंकि यील्ड हाई होने का मतलब होता है गवर्नमेंट के बॉन्ड पे ट्रस्ट कम हो रहा है। यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट। कैसे?
देखिए बैंक अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपकी ब्याज दर कम रखते हैं, है ना। ट्रस्ट नहीं करते हैं तो ब्याज दर आपकी ज़्यादा रखते हैं। तो अगर यील्ड ज़्यादा हो रही है, हाई हो रही है ना, तो इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड पे ट्रस्ट नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बाकी होलसेल प्राइस 14.2% चला गया, ये डबल डिजिट मतलब कि डबल डिजिट से ऊपर ही रहा है पिछले 9 महीनों में। तो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिया में कैलकुलेट होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो फिर भी 6.5% रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स आप देख लीजिए कहाँ पर रहा है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए नाउ एट 8 परसेंटेज पॉइंट, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और रिटेल इन्फ्लेशन है ये लगभग 8% से ऊपर है। इससे क्या होगा, ये हमारी स्टेबिलिटी के लिए, आगे आने वाली स्टेबिलिटी के लिए अशुभ है। अगुर मतलब क्या होता है, अशुभ है, ठीक है। बाकी जो प्रोड्यूसर्स कॉपिंग है, प्रोड्यूसर्स जो है हमारे फेस कर रहे हैं, कॉपिंग मतलब फेस करना, ठीक है। क्या फेस कर रहे हैं, हाई कमोडिटी प्राइस एंड इनपुट कॉस्ट, यानी कमोडिटी का जो प्राइस है वो भी हाई है और जो इनपुट कॉस्ट उनको लग रही है वो भी हाई है। तो इसमें से कंज्यूमर्स के लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि रिटेल इन्फ्लेशन ना बढ़े। फीडिंग मतलब क्या होता है, रिटेल इन्फ्लेशन को खिलाना, मतलब वो बढ़े ना। एंड स्क्वीजिंग हाउस होल्ड बजट फर्दर, और जो हाउस होल्ड का बजट है वो फिर से ना बिगड़े, निचोड़ना होता है वैसे स्क्वीजिंग का मतलब। तो हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आने वाले बजट में हमें कुछ काम करने पड़ेंगे ताकि रिटेल इन्फ्लेशन ना बढ़े, यानी फीड ना किया जाए उसको, और पॉकेट ढीली ना हो हाउस होल्ड बजट की। ये देखिएगा, इन्फ्लेशन एक क्रिटिकल ऑब्स्टिकल है हाइयर कंजप्शन के लिए। अगर महंगाई है तो एक तरह से चुनौती है, यानी बाधा है। कंजप्शन कम रहेगा और ग्रोथ भी कम रहेगी। कंजप्शन देखिए, इंडिया कंजम्पशन लीवेड, जो हमारी इंडिया है वो कंजम्पशन उसको लीड करता है इस इकोनॉमी को, कि अगर कंजम्पशन ही नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी वैसे भी ड्रॉप हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो कंजम्पशन में ये ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, तो हमारी इकोनॉमी वैसे भी ड्रॉप कर जाएगी। तो अगर हमने जल्दी से इसको कंट्रोल नहीं किया, उसके अलावा ये वायरस भी आ गया है म्यूटेट होके, तो जो हमारे रिटेल प्राइस हैं फिर से स्टोक कर जाएंगे। स्टोक आपने बैट से बॉल को हिट किया होगा तो आपको पता है एम्पलीफाई, रफ्तार बढ़ा देना। तो रिटेल प्राइस जो घरेलू प्राइस हैं इनकी रफ्तार वापस से बढ़ जाएगी। कंसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन, जो लगातार ये उच्च मुद्रास्फीति है, महंगाई दर, इस चलते हुए पैंडेमिक के लिए सिर्फ टैक्स की वजह से पुअर को हिट नहीं करती है या फिर मिडिल क्लास को, क्या है, परमानेंट रेकिंग बॉल है। रेकिंग बॉल क्या होता है, रेकिंग बॉल का मतलब होता है किसी की वजह से किसी का नष्ट होना। तो ये जो कॉन्स्टेंटली हाई इन्फ्लेशन है ये सिर्फ मिडिल क्लास या पुअर फैमिली को नहीं इफेक्ट करेगा, बल्कि ये फ्यूचर में आने वाली स्पेंडिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगा और जॉब मार्केट को भी कम कर देगा, यानी किसी की वजह से किसी को नष्ट कर देगा। तो रेकिंग बॉल हिट किया आपने, यहाँ पे कैरम खेली आपने, तो आप कैरम बहुत बेहतरीन गेम है, उसमें आप एक ही टाइम पे 2 जो गोटियां होती हैं आप उस पर निशाना लगा सकते हो। तो इन्फ्लेशन भी वैसे ही है, ठीक है। गवर्नमेंट देखिए, जो आने वाला बजट है उसके इंटेंटमेंट में गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि पूरे देश में जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की उसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये स्पायरलिंग मतलब ड्रामेटिक तरीके से बढ़ गया है। स्पायरलिंग मतलब ड्रामेटिक तरीके से बढ़ गया है, ये लंबे समय तक नहीं जाना चाहिए। तो अगले महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उस पर भी इस पर नज़र होगी, और अगर ये सब कुछ सही रहा तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्फ्लेशन का गेम प्लान होगा। तो ये इन्फ्लेशन पे एडिटोरियल था, मोटा मोटा आपने समझ लिया कि गवर्नमेंट का दृष्टिकोण क्या है इन्फ्लेशन को लेके। अब हम वर्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोनंड्रम, इसका आपको सिनोनिम बताना है। कोनंड्रम का मतलब क्या होता है, पहेली या फिर दुविधा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एजिटेशन। क्या हो जाएगा सिनोनिम, एजिटेशन। ये देख लीजिए, कोनंड्रम का सिनोनिम होता है डिलेमा, क्वेरी, एजिटेशन। ये होता है कोनंड्रम का सिनोनिम। एंटोनिम क्या होता है कोनंड्रम का, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल गया मैं, बेनिफिट और बून, ये आपके एंटोनिम हो गए। बाकी इन्फ्लेशन आपको पता ही है, मुद्रास्फीति, कंपाउंड मतलब बढ़ाना, और ह्यू मतलब क्या होता है, ह्यू मतलब होता है कुल्हाड़ी से काटना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रिस्ट। ग्रिस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रिस्ट का मतलब होता है फायदेमंद।
ठीक है। एटम को कई जगह पे फायदेमंद के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जिसके पास एटम बम है वो कुछ भी कर सकता है। ग्रिस्ट के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एटम, बेनिफिट, शीक, ठीक है। तो ये ग्रिस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? हार्मफुल, पॉइजनस, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे मैंड्रिन का मतलब देख लीजिए, ऑफिशियर्स हो गया। सीक मतलब एम, कॉन्ज्यूर अप मतलब मैं आपको बताया था उत्पन्न करना या बढ़ाना, जनरेट। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? डॉन्टिंग का मतलब होता है भयभीत करने वाला या फिर कठिन, जिसको देख के आप डर जाए, थोड़ा सा पीछे हटा ले पाए। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्मिडेबल, यहां देख लीजिए आप, फॉर्मिडेबल, इंटिमिडेटिंग, डिसकंसर्टिंग, ये आपका सिनोनिम है, ठीक है। बाकी एंटोनिम आप देख लीजिए, सिंपल, इजी और लिस्टलेस, ये आपके डॉन्टिंग के एंटोनिम हो जाएंगे। इस पर मतलब क्या होता है? तो इस पर मैंने आपको कल भी बताया था। इस पर का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन देना, ठीक है, एनकरेज करना। फ्रेगमेंटेड मतलब क्या होता है? खंडित, टुकड़ा टुकड़ा। स्टटर मतलब क्या होता है? हकलाना, लड़खड़ाना, ये होता है आपका स्टटर का मतलब। अच्छा, ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का सिनोनिम बताना है आपको। ऑप्रोब्रियम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ये शब्द आपने सुना होगा कहीं। डिसरिस्पेक्ट आपने सुना है? अनादर, अपमान। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? कंडेमनेशन। ऑप्रोब्रियम का सिनोनिम हो जाएगा कंडेमनेशन। यहां पढ़ लीजिए आप, कंडेमनेशन, मॉक, शेम, ये आपके ऑप्रोब्रियम के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रिस्पेक्ट या फिर प्रेज, ठीक है। बाकी पेस क्या होता है? दर, बढ़ते रहने की दर। सर्ज क्या होता है? बढ़ना। क्लॉक क्या होता है? क्लॉक तो अचीव करना भी होता है, प्राप्त करना, क्लॉक रजिस्टर करना भी होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसर्न। डिसर्न का मतलब क्या होता है? जानना। क्या मतलब होता है? जानना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्क्राई, अनजान, ठीक है। तो यहाँ एंटोनिम देख लीजिए आप डिसर्न का, ओवरलुक, कंफाउंड, डिस्क्राई, ये डिसर्न के एंटोनिम हैं। बाकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिस्कवर, कॉग्नाइज, डिटेक्ट, ये डिसर्न के आपके सिनोनिम हैं। स्टेटेड का मतलब क्या होता है? कहा गया। थ्रेशोल्ड मतलब लोअर लिमिट। और प्रिंट मतलब क्या होता है? प्रिंट का मतलब होता है मंच, स्टेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलिप। फिलिप का मतलब क्या होता है? ये आपने सुना होगा कई जगह पे, लेकिन इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, स्टिमुलस, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका हिंड्रेंस या फिर कर्ब। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, प्रोत्साहन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कर्ब। यहाँ पे देख लीजिए आप, स्टैग्नेंट, हिंड्रेंस, कर्ब, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बाकी फिलिप के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्टिमुलस, स्टिमुलेशन, बूस्ट, याद रखिएगा। ब्रेवेज मतलब पेय पदार्थ होता है। ऑफसेट, ऑफसेट आपको पता ही होगा। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? इवन अप या फिर न्यूट्रलाइज करना, किसी को नियंत्रण में करना। रैग्ड मतलब क्या होता है? कष्ट देना, टॉर्चर करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बार्किंग। स्टार्ट करना, आरंभ करना, ठीक है। एम्बार्किंग मतलब स्टार्ट करना या आरंभ करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा एंड करना, समाप्त करना। यहाँ पे देख लीजिए, डिसएम्बार्क, लैंड और एंड, ये एम्बार्क के एंटोनिम हो जाएंगे। एम्बार्क का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेक, कैच, कमेंस, ये आपके एम्बार्किंग के सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी सॉफ्टन का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट हार्टेड। डिफरल मतलब पीछे हट जाना। क्वागमायर मतलब क्या होता है? क्वागमायर मतलब नाजुक हालत, ठीक है। आपने मॉरस सुना होगा, वो भी कहते हैं नाजुक हालत। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैश। रैश मतलब उतावलापन होता है, आपको पता ही होगा। रैश मतलब कई बार छाले भी होते हैं, दाने भी होते हैं, वो बात अलग होती है, उतावलापन, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम मेरे ख्याल से स्टैटिक होना चाहिए, देख लेते हैं। सॉरी, कॉशियस। रैश मतलब उतावला, तो कॉशियस मतलब सोच समझ कर, हाँ ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा आपका कॉशियस, सोच समझ कर। प्रूडेंट मतलब वही सेम सिचुएशन हो जाएगी, रैश का एंटोनिम। अच्छा, रेकलेस और इम्पेटस, ये आपके रैश के सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी रेन इन का मतलब क्या होता है? रेन इन आपने शब्द सुना होगा, लगाम, अभी बताया था मैंने आपको, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट, लगाम। प्रेशर दबाव हो जाएगा, स्टैटिक मतलब स्थिर हो जाएगा। तो ये 8 वर्ड हमने लिए जो कि एडिटोरियल से रिलेटेड थे, और बाकी जो वर्ड प्रैक्टिस हमने की है ऑप्शन में, वो हमने की है आपके पूरे कॉलम वाले सेगमेंट से। तो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। तो